गांव ग्राम पंचायत नाया के माजरा सदोलपुर में आज हम मौजूद हैं। जानेंगे इनसे कुछ खास बातें। यहाँ पुराने समय से बताया जाता है कि यहाँ एक करवन नदी है, जिसको लेकर 3 गांव के व्यक्ति जो हैं काफ़ी परेशान रहते हैं, जिन्हें 7 किलोमीटर घूमकर अपने खेतों पर जाना पड़ता है, जिसमें कुछ गरीब भी हैं जो जिस तरीके के व्यक्ति जैसे काम करते हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उन्हें 7 किलोमीटर का राउंड लगाकर जाना पड़ता है। सिंचाई विभाग का इधर कोई भी फोकस नहीं है। बताया जाता है कि यहाँ पूर्व में कोई एक घटना भी घटी थी, जिसको लेकर एक बुग्गी में कोई मजदूर वगैरह जा रहे थे, वो बुग्गी उस पानी में डूब गई थी। बड़ी मुश्किलों से निकाल गया एसडीएम वगैरह जो भी वहाँ मौजूद थी उस टाइम पे, उनके अथक प्रयास के कारण वहाँ बुग्गी निकाली गई थी, लेकिन बुग्गी कई दिन बाद निकली थी। मौजूद लोगों को वहाँ से उसी टाइम पर निकाल लिया गया था। जानेंगे गाँव के कुछ लोगों से करवन नदी के बारे में, किस तरीके से ये लोग परेशान हैं, किस तरीके से अपनी बातें बताना चाहेंगे। क्या नाम आपका? अमर नवार। क्या बात है? अब बात ये है सर कि हमारे खेत 3 गांवों के लगते हैं। गांव सदोलपुर, गांव बलीपुर, गांव गंगागढ़ी। एक करवन नदी है, उसमें कमर कमर पानी रहता है। हमारी लेडीज हैं खेतों पर जाती हैं तो अदनग्न हो जाती हैं, और अभी तक हमने उच्च अधिकारियों से इस संबंध में शिकायत भी की है। अभी तक कोई हमारी इस पर प्रतिक्रिया नहीं है। सिंचाई विभाग में आपने आज तक कोई एप्लीकेशन वगैरह दी क्या? हमने जनप्रतिनिधि और एसडीएम को दी है, पर अभी तक इस पर कोई नहीं, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। तो फिर आपने आगे जैसे जिस तरीके से यहाँ जो पब्लिक है, जो आप बता रहे थे कि यहाँ कोई घटना भी जैसे घटी थी, उसके बारे में आपने किसी को सूचना दी थी? हमने फ़ोन के माध्यम से एसडीएम इगलास ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, तो हम डीएम कार्यालय अलीगढ़ को घेराव किया। तो वहाँ से फ़ोन के माध्यम से मैडम को सूचित किया गया। मैडम ने यहाँ के फोर्स भेजी इगलास थाने की, यहाँ फोर्स आई और उसने मौका मुआयना किया। जब से आज तक कोई भी किस तरीके का मामला है इधर? क्या बात है, किस बात को लेकर आप परेशान हैं? समस्या बहुत है। खेतों में जाने के लिए आने के लिए बहुत समस्या आती है। उसमें सांप कीड़े मकोड़े बहुत लोगों को खा गए। अभी तक बहुत समस्या आ रही है। बुग्गी पलट गई है, 2 दिन बाद बुग्गी मिली है। उसमें कुंड रहते हैं, अंदर चले जा पता नहीं चलता है उसमें। माता जी, किस बात को लेकर आप परेशान हैं? जी परेशानी भैया के लेकर आने जाने की परेशानी है, पहुँचने की परेशानी, जाओ लेके जाओ पल्ली पारे, बहुत भूखे प्यासे लगे। तो क्या आपको ज़रूरत है, जो आपकी ज़रूरत पूरी हो जाए, किस चीज़ की ज़रूरत है आपको? सबसे बड़ी परेशानी पुल की है हमें। अच्छा, वहाँ पुल बन जाए तो परेशानी दूर हो जाएगी? हाँ, पुल बन जाएगा तो सब परेशानी दूर रह जाएगी। अच्छा, मैंने सुना था भैया जैसे पूर्व में जैसे कोई बुग्गी वगैरह जो भी एक पीड़ित परिवार है, वो जो डूब गए थे उस पानी में, वो परिवार है, उनसे ज़रा मैं जानना चाहूँगा दरअसल। हाँ, क्या बात हुई थी आपके साथ? जिस तरीके से आपके साथ कोई घटना घटी थी, वो क्या बात थी? वहाँ में पानी में निकल के जा रहे तो बुग्गी पलटेगी, उसके नीचे में आएगा, वो पकड़ के 2-3 जने बैठे, उनने निकालो, उसमें डूब गए थे हम। तो किस तरीके से आप वहाँ से निकले, और क्या उस टाइम पे किस प्रशासन ने आपकी कितनी मदद की थी? वहाँ वैसे आए अधिकारी लोगों ने फिर करी हतकाए आया के देख बार करी और लिखवाई बुग्गी लिखवाई। हम ये हतकाए आदमी गए समझ, उन्हें जब मुश्किल अंदर लिखा रहे। क्या आप लोगों ने उस टाइम पे कोई डिमांड रखी पुल के लिए? हाँ रखी, कौन सुनवाई ना करी अभी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ऐसा है, जैसे मेरा नाम है चौधरी रविंद्र सिंह। मैं भारतीय किसान यूनियन चौधरी चरण सिंह का प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते, हमारे अमर भाई हैं, ये जो सदोपुर गांव के निवासी हैं, ये हमारी यूनियन में जिला अध्यक्ष भी हैं। इन्होंने मेरे पास कॉल की, बोले ऐसा बात है, हमारी एक मूल समस्या जो जिस गांव की है, ये एक रास्ता है, इस पर एक पुल नहीं है, जो कि यहाँ के बहुत कई गांव ऐसे हैं जिससे ये उनको जोड़ता है रास्ता। यहाँ के किसान हैं, कई गाँवों के किसानों को 7-7, 8-8 किलोमीटर दूरी से घूम के आना पड़ता है, और रास्ता भी ऐसी है, अगर उसमें कोई जाके अगर कोई कोशिश करे घुसने की तो घुस नहीं सकता। क्यों कि उसमें गंदगी, कीड़े मकोड़ों की वजह से, इस वजह से। और यहाँ के किसानों को तो इतनी दिक्कत होती है कि 1-1 महीने बिगड़ अपनी ज़मीन पर जाए हुए हो जाता है। क्यों कि 7 किलोमीटर घूमना हर किसान की को नहीं है। और इस समस्या के मामले में हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कई बार एसडीएम और डीएम और जनप्रतिनिधि हैं, जैसे हमारे एमएलसी हैं या विधायक हैं या सांसद हैं, उनसे भी कई बार ज्ञापन दिया, पर लेकिन सरकार के किसी भी नुमाइंदे का ये ध्यान नहीं रहा कि यहाँ कोई किसान रह रहा है या इस गांव के लोग रह रहे हैं या क्षेत्र के। क्योंकि ये ऐसा रास्ता है, यहाँ से अगर हम निकलेंगे तो आगे जैसे नंगला अधोता पड़ता है, उसके बाद में पिलखुनिया पड़ता है, पिलखुनिया के बाद हम पड़ पड़ेगा आपको जैसे वो है एक तुम्हारा असरोई और वगैरह ये, तो वहाँ से इगलास स्मारक को और हाथ स्मारक को जोड़ता है।
तो यहाँ से अगर हाथ समय जाना है तो हमें 5-7 किलोमीटर जाना है, अगर हम ऐसे घूम के जाएंगे तो 18-20 किलोमीटर घूम के। इस सरकार में भी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी बताया जाता है माननीय योगी आदित्यनाथ जी अच्छा वर्क करते हैं, लेकिन वहाँ भी एक गांव है, ये सदोलपुर है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी भी हैं, जिलाध्यक्ष भी हैं। इनके कहने पर भी आज तक कोई यहाँ विकास कार्य नहीं हुआ। सारे लोग जितने भी, पूरी पब्लिक जो खड़ी हुई, मैं दिखाना चाहूँगा कैमरामैन के माध्यम से कि जितने भी लोग खड़े हुए काफ़ी बहुत परेशान हैं। तो सिंचाई विभाग से हमारा कहना यही रहेगा कि इस गाँव के लिए जो भी जितना भी व्यवस्था बने वो की जाए।